स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बताया था आज से हम जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी में सबसे पहले हम भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे। जैसा भारत भूगोल के बारे में थोड़ा बता दें आप दोस्त, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एग्जाम में कोई ना कोई, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भूगोल, क्योंकि यह भूगोल जो जियोग्राफी शब्द है पृथ्वी से संबंधित है। पूरी पृथ्वी का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें क्या क्या नदियाँ, तालाब, झील, पठार, घास, मैदान जितने भी हैं सब इसके अंतर्गत इसी का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु, जनजातियाँ, सभी का अध्ययन भूगोल को माध्यम से हमको करना पड़ता है। और हम आपको दोस्त इस सब्जेक्ट को, जो भारत का भूगोल है चाहे विश्व का भूगोल हो, इसको हम तोड़ मड़ोड़ कर एकदम 60 से 60 नोट्स बना लिए हैं। आपको इतना अच्छे से समझाएंगे दोस्त, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने हम इसको सरल तरीके से, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातों को ना करके, हम एकदम शॉर्ट में रा पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। या हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि इसका अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा। तो आज हम भारत का भूगोल शुरू करते हैं। भारत का भूगोल में आज हम देखेंगे भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर। तो ग्लोब को थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो ये भारत का चित्र है, इसको आप चित्र बना लीजिएगा। हम ऐसे टेम्परेरी बनाए हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम चित्र बना के इसे समझाते रहेंगे तो कोर्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम पहले से ही नोट्स बना लिए हैं, चित्र को हम बना लिए हैं। आप जो एग्जाम को देखते हुए हमने जो ये नोट्स बनाया दोस्त, आप भी नोट्स बनाते रहिएगा। और इस वीडियो को रोक कर आप पहले चित्र एक बना लीजिएगा, भारत का चित्र बना करके तब आप अध्ययन करिएगा दोस्त। तो ये अपना भारत है दोस्त। हमने भारत को ऐसे, इसको एक डिजाइन कर दिया गया है ऐसे सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं ये हमारे भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पर। तो एक छोटा सा ग्लोब बना है समझाने के लिए दोस्त। ते ग्लोब को हम ऐसे बना लेते हैं, और जो ऐसे सीधी जो बेड़ रेखाएं जो खींची गई हैं ग्लोब पर, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्त। अक्षांश रेखाएं हैं तो बीचों बीच में जो जाती है इसी को 0 डिग्री या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या बीचों बीच जाता है। और इसके विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री की एक रेखा जाती है, खींची जाती है, जिसे हम 23.5 डिग्री या कर्क रेखा कहते हैं। उसके ऊपर 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा खींची गई है दोस्त उत्तरी गोलार्ध में, जिसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, इसी को हम मकर रेखा कहते हैं। और दक्षिण में ही, दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ में एक रेखा खींची गई 66.5 डिग्री पर, इसको हम दोस्त अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो हम दोस्त आपको स्थिति बता दें, जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत की जो स्थिति ऐसे है दोस्त, ऐसे हम आपको दिखाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए हम इसको बनाए हैं दोस्त ऐसे। यानी हमारा जो भारत है ना पूरी तरह विषुवत पे है, ना पूरी तरह कर्क पे है, ना पूरी तरह अंटार्कटिक है। यानी अंटार्कटिक और विषुवत के बीच की जो रेखा है कर्क रेखा, वह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ऐसा भारत है अपना। तो आगे देखते हैं दोस्त, अपना जो यह भारत है, जो भारत का जो उत्तरी है इसी को इंदिरा काल कहते हैं। जो उत्तरी पॉइंट है इसी को, जो यह रेखा खींची गई है विषुवत रेखा, या 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश रेखा है या दोस्त जो खींची गई है, इस पॉइंट को जो टच करते हुए जा रहा है इसी को ही हम इंदिरा काल कहते हैं दोस्त। और इसी को जो यह लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्त, तो यही एक पॉइंट है जिसे हम इंदिरा काल कहते हैं। और दक्षिण में 2 पॉइंट हमको महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्त। हमने जो बताया है यहाँ इस जगह पर जो रेखा खींची गई है ऐसे थोड़ा ऊपर 5-7 डिग्री से ऊपर जो खींची गई रेखा, तो यह जो मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए तो जहाँ कन्याकुमारी स्थित है, यह मुख्य भूमि संबंधित है, मुख्य भूमि है भारत की। मुख्य भूमि देखा जाए तो 8 डिग्री 4 देशांतर उत्तरी नॉर्थ है।
जिसे केप कमुरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत का एकदम सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो ऐसे ये जो रेखा खींची गई है दोस्त, जो यहाँ से जो यहाँ बना है, थोड़ा इस स्थान पे मुख्य भूमि थोड़ा नीचे या थोड़ा और है, ये 6 डिग्री पर ही पड़ता है। ये 6 डिग्री यहाँ जो है, ये 6 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और थोड़ा ऊपर आएंगे तो 8 डिग्री पड़ता है। दोनों के बीच में 2 अक्षांश का फर्क है दोस्त। तो ये 6 डिग्री 45 देशांतर नॉर्थ है, जो इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे इंदिरा पॉइंट को पारसनाथ पॉइंट या पिग्मेनियल पॉइंट भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है दोस्त। और जब अब देशांतर की देखते हैं दोस्त, ये है देशांतर, जो ग्लोब पर जो खड़ी खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इसी को हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतर जो है ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर में अपना भारत पड़ता है दोस्त, क्योंकि ये बीचों बीच की है ये रेखा, तो अपना भारत इधर पड़ता है, इधर ये है अपना भारत। तो जो भी रेखाएं खींची गई हैं या ईस्ट देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर अपना भारत पड़ता है दोस्त। ग्लोब पर पूर्वी देशांतर पर अपना भारत स्थित है। आइए देखते हैं जो थोड़ा इस पोर्शन, जो गुजरात वाला पोर्शन है दोस्त, यह देशांतर रेखा खींची गई है, या 68 डिग्री 7 देशांतर ईस्ट देशांतर है, जो गुजरात में स्थित है। इसको गौरमोता या सरक्रीक रेखा या नारायण सरोवर, इसे गुहारमोती आदि के नाम से जाना जाता है दोस्त, यही पर स्थित है। जो यह पॉइंट है, इसी को ही 68 डिग्री 7 ईस्ट 7 देशांतर ईस्ट देशांतर है, जो गुजरात में स्थित है दोस्त। यह पॉइंट इसी को गौरमोता, गुहारमोती या सरक्रीक रेखा आदि के नाम से जाना जाता है। और इधर देखते हैं जब, तो ये वाला जो पॉइंट है पूर्वी हिस्से का, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जो अरुणाचल प्रदेश में किबीथू के नाम से जाना जाता है, जो यह पॉइंट है, जो यह देशांतर रेखा खींची गई है, यह 97 डिग्री 25 देशांतर ईस्ट है, जो किबीथू के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अगर हम भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखते हैं दोस्त, अब जो अपना भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार हमने देखा जो अपना भारत है यह उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये पश्चिमी क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र है। तो अपना जो भारत है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर स्थित है अपना दोस्त गोलार्ध में। अगर इसका अक्षांशी विस्तार देखा जाए तो अक्षांशी विस्तार में दोस्त यह 37 डिग्री 6 देशांतर से 8 डिग्री 4 देशांतर तक यह स्थित है। लगभग 29.2 देशांतर यानी 30 अक्षांश, देशांतर नहीं सॉरी अक्षांश, लगभग 30 अक्षांश तक, यानी 37 डिग्री 6 देशांतर नॉर्थ से 8 डिग्री 4 देशांतर नॉर्थ के बीच में भारत की यह अक्षांशी विस्तार पाया जाता है। लगभग 30 अक्षांश है, 29.2 पड़ता है, लगभग 30 अक्षांश है। और यदि देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर में जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं तो 97 डिग्री 25 देशांतर ईस्ट से 68 डिग्री 7 ईस्ट देशांतर के बीच में देशांतरी विस्तार पाया जाता है। लगभग ये भी 29.18 है, लगभग ये भी 30 देशांतर के बीच में देशांतरी विस्तार पाया जाता है। अब 2 अक्षांशों के बीच में दूरी दोस्तों देख लेते हैं। ये 2 अक्षांश हैं, तो 2 अक्षांशों की मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। 111 कुछ है, लेकिन 111 किलोमीटर इसको मानते हैं लगभग। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर है। उसके लेकिन देखा जाए तो लेकिन है इसमें देशांतर जो है रेखा, तो जो देशांतरों के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। जो विषुवत रेखा है दोस्तों, यहाँ जो विषुवत रेखा देशांतरों के बीच की दूरी देशांतरों पे 111 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी दूरी लंबाई कम होती चली जाती है, दूरियां घटती चली जाती हैं, एवं ध्रुव की ओर जाने पर पूरी तरह से इनकी दूरी घटती चली जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है।
अब उत्तर से दक्षिण लंबाई क्रम में देख लेते हैं दोस्त। उत्तर से दक्षिण के जो क्रम में लंबाई है 29.2 गुणे से 111 में अगर देख लिया जाए दोस्तों अक्षांश के बारे में, तो कुल मिलाकर 3214 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी की लंबाई दोस्तों 3214 किलोमीटर है लगभग। इसे 3214 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों ग्लोब की, पूरे ग्लोब की। अब पूर्व से पश्चिम, अगर पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई देखा जाए 29.18 गुणे से 111 में गुणा कर दिया जाए तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इधर से है और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। दोनों में अगर किया जाए माइनस तो 281 किलोमीटर का अंदर है। यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई मात्र 281 किलोमीटर कम है दोस्तों। अगर स्थिति क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करें तो यह जो भारत है स्थिति अगर देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे ग्लोब का ये स्थिति अगर देखा जाए क्षेत्रफल की। तो विश्व का ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का अगर देखा जाए देश तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 6 देश हैं। रूस सबसे बड़ा रूस है दोस्त, जिसकी राजधानी है मॉस्को। दूसरा बड़ा देश है कनाडा, इसकी राजधानी ओटावा। उसके बाद है चीन, राजधानी बीजिंग। उसके बाद अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी। फिर ब्राज़ील पड़ता है दोस्तों, राजधानी ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का 7वां स्थान है सबसे बड़ा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्त? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और भारत की भूमि देखा जाए तो विश्व में 2.43% भूमि भारत की है पूरे ग्लोब की। लगभग 17.5% से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पाई जाती है दोस्त, निवास करती है लगभग। इस तरह से दोस्त हमने भारत का थोड़ा सामान्य परिचय के बारे में देखा और भारत की स्थिति क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया दोस्तों। आगे स्टेप वाइज एक एक क्लास करके हम पूरा जियोग्राफी को कवर करेंगे। इसे तोड़ एकदम 60 से 60 कर देंगे दोस्त। आप नोट्स ज़रूर बनाना। हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं ले चलेंगे, थ्योरी से ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि प्री की दृष्टिकोण से हम पढ़ा रहे हैं दोस्त। जब मेंस की बात आएगी तो उसकी बात अलग होगी, उसका अलग क्लास होगा। पहले प्री को देख लेते हैं, प्री क्वालिफाई करें तो मेंस की कार देखा जाइए अभी। इसलिए सबसे पहले आप दोस्त इस रॉ पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा एकदम अच्छे से अच्छे अध्ययन कीजिए, नोट्स बनाइए, जिससे रिवीजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चाहे आरओ हो, पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्त मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।